ममता और जिम्मेदारी। एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलेगा? अभी सारिका रसोई में विवेक का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार ही कर रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला की आवाज़ आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज़ आते ही सारिका सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में भर गया और सारिका अंश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वहाँ विवेक को दफ्तर जाने में देरी हो रही और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ इसको मुझे दो और विवेक को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह सारिका चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है, या बहू के होते हुए काम करना तो अपनी तौहीन समझती हैं। बस ऐसे ही कुछ विचार सारिका के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी सारिका को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। एक मशीन की तरह सारिका सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता था। इतने में ननद रिया की आवाज़ आई, भाभी लो, अंश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए हैं, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ रिया, कहते हुए सारिका ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू आ भी जा, गुस्से से बिमला जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए सारिका ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर गुसल खाने की ओर भागी। उधर बिमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लग गई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्कुट लेकर सारिका अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंश जैसे ही सोया सारिका ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दी और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चल अब अंश की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंश की अच्छी सी मालिश करके नहलाकर उसको सारिका ने दूध पिलाया ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर सारिका खुद घर के बचे हुए काम काज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंश को बिमला ने सारिका को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो रोज़ की बात हो गई थी। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंश को सारिका की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विवेक ने सारिका को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज सारिका के सब्र का बांध टूट गया था। 4 महीने से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही ये रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता। ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच ही रही हूँ कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। सारिका की बात ने विवेक को भी हिलाकर रख दिया था।
और बिमला जी की भी आंखें नीची थी। मन ही मन सोच रही थी बहू कह तो ठीक ही रही है, इसलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। सारिका नम आंखों से अंश को उठाकर चुपचाप कमरे में चली गई। आज सारिका का सवाल बिमला और विवेक को पहली बार निरुत्तर कर गया था।